4 साल और 9 महीने सोए रहोगे, अब 3 महीने उठोगे या 3 महीने में हम देश के हुक्मरान बनना है। ये पागल हो गया दलित सब पागल हुआ पड़ा है दलित सब। ये है हुक्मरान, एकदम संसद के गुंबद पे बैठ जाएंगे जाके। पीएम बहन जी, तो 3 तरह के पीएम हुए देश में, एक पीएम इन वेटिंग अडवाणी जी, एक पीएम और नेक्स्ट पीएम। बसपा ही सभी चाहता है कि प्रधानमंत्री न बने। आरोप होमवर्क करने के बजाय सीधे रोज खाली नेक्स्ट पीएम बहन जी। ने कैसे 272 एमपी किधर है? सीधे नेक्स्ट बहन जी पीएम कूदने से पीएम बनता है कोई? आप जो है काफी खफा नजर आते हैं बहन मायावती से। मैं क्यों खफा होऊंगा? कुछ ट्वीट आपकी ऐसी थी जिसमें आपने काफी कुछ। हाँ, मैंने तो उनको जगाने के लिए और बसपाई सबको जगाने के लिए मैंने कहा था। तो बसपाई नाराज हो गए सर आप? तो होने दीजिए। मैं तो कहता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल देखना भी मत, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल से वो तो खाली ज्ञान का विमर्श होता है ना। मैं भक्त नहीं हूँ। राजनीतिक नहीं है उसमें। हाँ, नहीं राजनीतिक भी है तो क्रिटिकल होता है ना वो। मैं भक्त नहीं, मत देखो मेरा चैनल। नाराज होने से क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ पे काम की बात होती है ना, मन की बात नहीं होती है। 5 साल में चुनाव होता है। 4 साल और 9 महीने सोए रहोगे, अब 3 महीने उठोगे या 3 महीने में हम देश के हुक्मरान बनना है। ये पागल हो गया दलित सब, हुक्मरान बनना है। इसको मैं दिखाऊं डेटा। शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान सुना है आपने? किसी को पता है यहाँ पे हैं? अरबों खरबों रुपए उसमें कहाँ चले जाते हैं दलितों को? स्कॉलरशिप नहीं मिल रहे हैं, फ्रीशिप नहीं मिल रहे, नौकरियाँ नहीं है। ऐसा पागल हुआ पड़ा है दलित सब। ये है हुक्मरान, एकदम संसद के गुंबद पे बैठ जाएंगे जाके। तो बहन जी को पीएम बनाने के लिए अभिलाषा पाले हुए हैं कुछ लोग, तो क्या दिक्कत है? पीएम बनने चंद्रशेखर को ही बना रहे हैं। अरे ऐसा है, पहले सुनो। हवा में नहीं रहना चाहिए, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए। मेरी बात समझ गए? मैं पीएम बन जाऊँ, राष्ट्रपति, ऐसे थोड़ी होता है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में एक कहावत है कि जिसका टिकट काटना हो ना उसका नाम पहले उछाल दो। जिसका टिकट काटना उसका नाम पहले उछालो। तो ये पागल सब है। पीएम बनने के लिए 272 सांसद का पहले सपोर्ट चाहिए ना। नेक्स्ट पीएम बहन जी, तो 3 तरह के पीएम हुए देश में, एक पीएम इन वेटिंग अडवाणी जी, एक पीएम और नेक्स्ट पीएम। ये 272 सीट कैसे लाओगे? अलायंस बनेंगे तभी ना, आपके नाम पे सबकी सहमति होगी तभी ना बनेंगे। कहाँ कैलकुलेट करके बताओ उत्तर प्रदेश में कितने सीट आ रहे हैं, उसी से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 50 सीट जीतोगे हवा में। ये बसपाई सभी चाहता है कि बहन जी पीएम ना बने। बसपाई बहुत भर भर के देख रहे होंगे। अरे देखने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है मुझे? उस सबको बोल दीजिए अम्बेडकर नामा अनसब्सक्राइब कर दे, उससे मेरा खर्चा नहीं चलता। मेरे जेब से खर्चा होते हैं 50,000 महीने के उससे। ये कहाँ से? ये बसपाई सभी चाहता है कि प्रधानमंत्री ना बने। आरोप होमवर्क करने के बजाय सीधे रोज खाली नेक्स्ट पीएम बहन जी। ने कैसे 272 एमपी किधर है? अभी अखिलेश के साथ जब अलायंस हुआ तब आपने कितने जीते? 10 हैं? अभी किसी के साथ अलायंस नहीं होगा तो कितने जीतोगे? 70। आपकी भाषा पे भी आपत्ति हुई कुछ लोगों, जो ट्वीट होने दीजिए। अब क्या कर, इसीलिए कर रहा है कि प्रोफेसर लाएगा आपका नहीं है कंटेंट। अब तो प्रोफेसर जो हम मुझे गाली देते हैं वो प्रोफेसर समझ के हम कैसे गाली देते हैं? आप मेरे साथ करोगे लंपटाई। आपसे अगर मेरी असहमति है, वो भाषा होती है अम्बेडकर। मैंने क्या भाषा लिखा है? राजनीति में भ्रष्ट चोर कहा जाता है कि नहीं? भ्रष्ट है, चोर है, चौकीदार ही चोर है, बोला जाता है कि नहीं? वो तो मैंने इसलिए कभी कभी बीच में टीज कर देता हूं कि कम से कम मुझे ही गाली देने के बहाने उठो तो सही, बिल्ली में सोए हुए हो। दलित के सारे दलित के वोट यूपी में आपको मिल रहे हैं, बताइए, कैलकुलेट कीजिए। मिल रहे हैं? सीधे नेक्स्ट बहन जी पीएम कूदने से पीएम बनता है कोई? विकल्प सर? विकल्प कुछ नहीं। बीजेपी हराओ पहला, उसके बाद किसके कितने सांसद होंगे। अभी देखिए, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है आपकी सर। बहुत जी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, फिर डीएमके है, उसके ज़्यादा सांसद है वहाँ पे। किसी ने कहा है, किसी की पार्टी के कार्यकर्ता ने कि हम पीएम बनेंगे? नीतीश जी हैं लाइन में। किसी ने कहा है? अभी कोई घोषणा हुई है? किसी कार्यकर्ता लिख रहे हैं? ये खाली बसपाई सभी पागल हुआ पड़ा है। नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है ना, तो नया राजनीति करना आता है। तो नेक्स्ट पीएम कूद रहा, झाल और ढोलक लेके रोड पे घूमो। जाओ होमवर्क बूथ पर काम करो पहले। कहाँ से आएगा 40 सीट ये बताओ? अभी 272 पे नहीं जा रहा हूँ, 40-45 सीट आएगा तब आप बार्गेनिंग के पोजीशन में होंगे। 272 जीत लेंगे बसपा? आप बताओ मुझे। कोई पार्टी नहीं, आप बसपा की कोई भी नहीं दावा कर रहा है ना कि नेक्स्ट पीएम बनाओ। आप कांग्रेस को, तमाम पार्टियों को गाली दे रहे हो रोज। हमारे जैसे जो क्रिटिक हैं, मैं क्रिटिक कह रहा हूँ,
कि जो दलित पॉलिटिक्स का क्रिटिक भी कर रहा है। हमारे जैसे लोग को दिन भर गाली भी दोगे, सबको अपोजिशन को गाली दोगे, अखिलेश यादव को दोगे, कांग्रेस को दोगे, सबको दोगे, उसी को कह रहे हो कि पीएम हमारा घोषित कर दो, उसी को कह रहे हो। इतना पागल मूर्ख समाज देखा है। आरोप ये भी है कि कांग्रेस से लगाव है आपका, कई जगह मीटिंग्स में दिखते हैं आप। हाँ, मैं तो सब मिलता हूँ ना, बीजेपी के नेताओं से भी मिलता हूँ। क्यों? बाबा साहब वायसराय से जाके हेलो मिस्टर वायसराय नहीं करते थे, दलित मिस्टर गांधी नहीं करते, जवाहरलाल से हाथ नहीं मिलाते थे। अरे मेरी इतनी औकात है कि मैं लीडर से मिलता हूँ, और वहाँ मैं किस लिए जाता हूँ? अपना एजेंडा पेश करने की। दलितों का स्कॉलरशिप कहाँ है, नौकरी कहाँ है, कि मैं वहाँ से पोस्ट लेने जाता हूँ। अरे यही होता तो मेरा तो प्रमोशन रोका हुआ है, पता है ना। आप अपनी होली की फोटो खुद ही पोस्ट कर दे रहे हैं। हाँ, कर देता हूँ, क्या दिक्कत है? जिसको दिक्कत है ना मनावे। सब कुछ ब्राह्मणों का है तो तुम्हारा क्या है भाई, ये बताओ। तुम्हारे घर में कोई त्योहार नहीं होता है? किसी चीज़ का इतिहास जानते, इतिहास तो पढ़े नहीं हो, चूड़न छाप किताब पढ़ते हो, हैं? सब कुछ ये ब्राह्मणवादी है, ये ब्राह्मणवादी है, तुम्हारा नाम भी ब्राह्मणवादी है। मंगरू, ढोराई, इतवारी, सुमारी रखो नाम, फिर अंटू बंटू बबली टिकली मत रखो ना। फिर सब कुछ ब्राह्मणवादी है, सारे त्यौहार ब्राह्मणों के, देश ब्राह्मणों का। तुम यहाँ कह रहे हो? चंद्रशेखर पे क्या कहना है सर आपका? वो तेलंगाना केसीआर के साथ मिलके उस पे कोई कमेंट नहीं करना है। नेता जिससे मैं मिलता हूँ, मैं तो मौका मिलेगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलूंगा। तो क्या मैं बीजेपी का हो गया? आप राइट ऑफ कर रहे हैं बीएसपी को कंप्लीटली? नहीं, एकदम नहीं कर रहा हूँ। होमवर्क करो। कोई पार्टी का भी नहीं बोला कि हम पीएम बनेगा हमारा। तुम कूदे जा रहे हो, अधिया पे ढेला ढो रहे हो, हैं? नहीं कर अधजल गगरी छलकत जाए। कितने लाओगे सांसद, ये बताओ, तो उससे तय होगा कि तुम पीएम बनोगे क्या बनोगे, ये बताओ। विधानसभा में एक सीट है, वो भी पूरब में, उधर ठाकुर साहब जीते हैं, अपने बल पे जीते हैं, बलिया में। और तुम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पीएम बन जाए, हवा में हो क्या? ये बसपा में कह रहा हूँ ना, सबको बोलो कि जाके घर घर गांव पहले समाज को। कहाँ जाति दिख रही है बहुजन राजनीति? लास्ट सवाल है मेरा आपको, बहुजन बीएसपी अगर कमजोर हो रही है। इन लोग देखिए, कोई ब्राह्मण बनिया कहता है कि नेक्स्ट पीएम हमारा। मैं आशीराम साहब ने ताकत पैदा की थी ना, वो कहाँ जाती हुई दिख? बहुत ज़्यादा राजनीति समझ गया हमारा समाज। राजनीति का मतलब समझ। सॉल्यूशन दीजिए सर, प्रोफेसर है ना। नहीं, सॉल्यूशन हम कैसे दे देंगे? कुछ तो स्टडी की होगी आपने। स्टडी तो है, मैं तो कह रहा हूँ नौकरियाँ खत्म हो रही है, स्कॉलरशिप है, फ्रीशिप नहीं है, कुछ नहीं है। जो पुराने लोगों को पूछिए ना कि फ्रीशिप, जीरो बैलेंस पे एडमिशन होते थे। आज मेरे कॉलेज में जाके देखो, शेड्यूल कास्ट को बीए ऑनर्स करने के लिए, बीए प्रोग्राम करने के लिए एक सेमेस्टर का 25,000 रुपये फीस है। कोई दलित जितना जो ये सब घूमते फिरता है सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के, पूछो कि तुम्हारे एजेंडा पे क्यों नहीं है। हमारा तो ये एजेंडा है। हम बहन जी के यहाँ, चाहे अखिलेश जी के यहाँ टिकट मांगने जाते हैं। चुनाव लड़ेंगे कभी आप? नहीं, भविष्य क्या देखें हैं आप? यही माइक पकड़े रहेंगे भविष्य में? नोबडी नोज दैट, नोबडी नोज। तो भविष्य में क्या होगा उसकी भविष्यवाणी अभी कैसे करेंगे? बट आई एम नॉट अपोलिटिकल। दिल्ली तमन्ना नहीं, मेरी दिल्ली तमन्ना है कि मैं बाबा साहब को खूब पढ़ूं, खूब किताब लिखूं। उसके बाद राजनीति मेरा सेकेंडरी है। देखिए, इलेक्शन लड़ना और पॉलिटिकल होना दो बातें हैं। बहुत सारे गैर राजनीतिक लोग इलेक्शन लड़ते हैं, जिनको राजनीति की समझ नहीं होती है। पैसा गए, 5 करोड़ रुपया दिए, टिकट लिए और जाके चुनाव लड़ लिए। आज बसपा में है, कल बीजेपी में चले गए, कल सपा में चले गए। तो ये राजनीति है। मेरी राजनीति एक समझ है ना। आई एम एंटी राइट विंग, बीजेपी आरएसएस की राजनीति के खिलाफ हूँ, ये मेरी समझ है। कमलनाथ जो है बागेश्वर बाबा के सामने बैठे हैं नतमस्तक। अरे भाई, तो क्या कहिएगा, आप तो सर्वजन हो गए। तुम एंटी राइट नहीं, हाँ, तो एंटी राइट विंग पॉलिटिक्स कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर? हिंदुत्व के लिए ना, ये कौन दुनिया में हो? आप जाके कल का वीडियो देखो कि जब 40 लाख महिलाओं को जब मोबाइल फोन मिल सकते हैं, तो दलितों को फ्री एजुकेशन क्यों नहीं मिल सकता है? ये अशोक गहलोत में बनाया है। गैंगरेप हो रहे हैं। नहीं, मोबाइल की पड़ी हुई है। नहीं, सरकार, आपने देखा? गहलोत के प्रचारक हैं क्या? आपने देखा ही नहीं? नहीं देखा है। उसमें क्या क्रिटिक है गहलोत का? 40 लाख का तारीफ कर रहे हैं। तारीफ नहीं किया है, उल्टा है। फिर यही तो बात है ना, हमारे लोग न पढ़ते हैं न सुनते हैं, आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं। उसमें यह कहा गया है कि जब अरबों रुपए के आप मोबाइल फोन खरीद के दे सकते हैं, तो दलित 1000 दलित बच्चों को विदेश पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे सकते? फ्री एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते? ये क्रिटिक है उसमें। बिना टाइटल है, खाली यही तो सोशल मीडिया का दिक्कत है। थंबनेल टाइटल दे के पूरा कंक्लूजन निकाल लेता है। वो क्रिटिक है उसमें अशोक गहलोत का। और जब यूपीए सरकार थी तो सड़क पे हम थे कि नहीं थे? अभी कांग्रेस सरकार में ही कांग्रेस से हर जगह लड़ते फिरे हैं। उसी 70 साल में नौकरियां मिली ना, आपके पिताजी को मिली होंगी,
हैं? हमारे पिताजी की मिली, हमें भी मिली नौकरियां। और आरएसएस बीजेपी जो है सब खत्म कर रही थी। ये आपका शत्रु नहीं है, कांग्रेस शत्रु है। ये दलित राजनीति की समझ है। जब आपके पीएसयू में लाखों लाख लोगों को नौकरियां मिली, अब यहाँ पे सरकारी नौकरी वाला कुछ लोग होगा बाबू लोग, उनसे पूछिए उनके बेटा को मिलेगी नौकरी, सब कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया। तो बीजेपी सब बेच रही है, तो उसमें अटैक नहीं, अभी भी खाली कांग्रेस पे करना है अटैक। ये दलित राजनीति है। फिर भी बहन मायावती सबसे मजबूत स्तंभ है, आपके निशाने पे ज्यादा रहती हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं कि उनसे उम्मीद ज्यादा है ना। आप समझिए बात। एक वेलविशर ही है अंदर से, मुझे लगता है। डेफिनेटली। जब चुनाव के समय उनका प्रचार करते हुए नहीं दिखता है, सोशल मीडिया पे जब लिखते रहते हैं, तो उनसे उम्मीद ज्यादा है। अब ट्विटर से राजनीति होता है, आप भी तो ट्विटर से ही कर रहे नहीं कहीं हम यहाँ पे धूप में नहीं कर रहे हैं। हैं। देश भर में नहीं देखते घूम घूम के जेब से नोट भी खर्चा होता है। हैं? मुझे कोई चंदा देता है, किसी से चंदा लेता हूँ। 24 में क्या होने वाला है सर? 24 में तो मैं तो चाहता हूँ कि बीजेपी हार जाए, उसका जिसको प्रधानमंत्री बनना होगा बन 100 सीट डावाडोल, उनके 300 से नीचे आने की संभावना है। ऐसा है ना, हार जाए। और हमारा तो है, हम दलित मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं। 5 ही डिमांड उसमें होंगे। आप प्रेस मीट करूंगा, उसमें आप लोग आ जाइए। हाँ, तो ये थे प्रोफेसर रतन लाल जी। फायर ब्रांड तो हैं ही और कंट्रोवर्शियल भी हैं, क्योंकि कुछ बातें बहुत सारे लोगों को चुभ जाती हैं और चुभाने के लिए जी, बोला जाता है। बहुत सारी पीड़ा है, क्योंकि प्रोफेसर हैं तो इनकी बातों को तवज्जो देनी चाहिए, समझना चाहिए। इन पे आरोप बहुत लगते हैं, इनकी तस्वीरें वायरल हैं, सब कुछ है, उन सबको झेल रहे हैं, लेकिन अपनी बात जो है वो कह रहे हैं। और कहता हूँ, हमारा समाज जो है ना इतना पागल हो चुका है, वो समझता है कि चुनाव जीतने के बाद ही समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है? अरे उसके पहले मंत्री से डेलीगेशन मिलता है, मेमोरेंडम देते हैं, प्रेशर टैक्टिस करते हैं कि भाई हमारा रिजर्वेशन नहीं खत्म होना चाहिए। कोई संवाद करना जो है ना रूलिंग एलीट के साथ, है ना, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाला कह रहा हूँ मैं, खान मार्केट, रूलिंग एलीट के साथ संवाद करना बंद कर दिया है। तो इसलिए आपके राइट खत्म हो रहे हैं। आप ही इंटरेस्टेड नहीं तो दूसरा क्या है आपके लिए बोलेगा? आप इंटरेस्टेड हैं अपने राइट्स के बारे में? ये बताइए मुझे। यहाँ जितना दलित लोग हैं इनसे पूछिए अपने राइट्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं? सबको बोलिए, सबको रात में सपना आता है कि मैं विधायक बनूंगा, नौकरी रहे चाहे नहीं रहे। ये बात ठीक है, क्योंकि एक तरह से जो राजनीतिक चेतना आई थी उसकी अति भी हो चुकी है। ये बात ठीक है और इसको बैलेंस किया जा रहा है, लेकिन समय जो है बदल रहा है और 24 जो है वो लोकसभा के चुनाव सामने लेकर आ रहा है, जिसमें कि एक बड़ी ताकत जो है फांसीवाद के रूप में सामने निकल के आ रही है। कैसे उसको हराया जाए, ये प्रोफेसर रतन लाल की चिंता है। बहन मायावती को लेकर कुछ टिप्पणियां जो उनकी होती हैं वो गले बसपाइयों को नहीं उतरती हैं। वो अपनी जो टिप्पणियां हैं वो ट्वीट में कर देते हैं, वो प्रोफेसर साहब को मिलती रहती हैं। फिलहाल जो है सराय गालियां, हाँ बकायदा सर, किसको गाली नहीं पड़ती? सबको पड़ती है, हमको अम्बेडकर बात यही सीखा है ना। फिर मैं तो अम्बेडकरवादी अपने आप को कहता हूँ नहीं कहता हूँ ना। मैं छात्र हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ अम्बेडकर को। अब ये किताब ला रहा हूँ धर्मांतरण पे। जितना अम्बेडकरवादी सब कहता घूमता फिरता है, एक स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़ा है अम्बेडकर का? नहीं पढ़ा है, लेकिन अब सब अम्बेडकरवादी कहता है, मुंह से गाली निकलता है, ये अम्बेडकरवाद है। तो फिलहाल सराय से इतना ही, दोबारा चर्चा करेंगे इन विषयों पे। लेकिन ये बात ठीक है कि प्रोफेसर साहब निशाने पे रहते हैं। इनके जो सवाल जवाब हैं बहुत सारे वाजिब भी हैं, लेकिन जो हमने सवाल किए इनसे वो भी वाजिब हैं और बहुत सारे सवालों का प्रोफेसर साहब के पास भी ठीक ठाक जवाब नहीं है। फिलहाल इतना ही। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।